जय सिया राम बच्चों। सरस्वती क्लासेस की हिंदी की कक्षा में मैं अंजलि तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी का एक नया टॉपिक यानी जिसका नाम है यमक अलंकार को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। बच्चों, इससे पहले वाली जो मेरी कक्षा हुई थी उसमें मैंने अनुप्रास अलंकार के बारे में एक विस्तृत चर्चा आपसे मैंने की थी। आज की इस कक्षा में यमक अलंकार के विषय में बहुत ही सरलतम ढंग से हम और आप यमक अलंकार को जानेंगे। आइए देखते हैं यमक अलंकार क्या होता है। बच्चों, यमक का मतलब होता है जोड़ा, यानी जैसे अनुप्रास अलंकार मैंने आप सभी को पढ़ाया था तो आपने महसूस किया था या देखा था कि उसमें अनुप्रास शब्द में ही अनुप्रास अलंकार की परिभाषा छिपी हुई थी। ठीक उसी प्रकार यमक शब्द में भी यमक अलंकार की परिभाषा छिपी हुई है। तो यदि हम यमक का मतलब जान गए तो जान लीजिए यमक अलंकार की परिभाषा हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो आइए यमक अलंकार की परिभाषा देखते हैं क्या होता है। यमक का मतलब होता है जोड़ा। पहले हम जानते हैं जोड़ा क्या होता है। बच्चों, जोड़े में दो चीजें हमेशा रहेंगी, यानी कभी एक चीज को हम जोड़ा नहीं बोल सकते हैं। जोड़े में दो संख्या जरूर होगी, चाहे वो व्यक्ति हो या फिर वस्तु हो। तो यमक का मतलब होता है जोड़ा। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी। जहां कविता में एक शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। परिभाषा हमारी क्या कहती है बच्चों कि कविता में, जहां कविता में आपको एक शब्द दो या दो से अधिक बार दिख जाए, चाहे दो बार दिखे, दो बार तो आपको दिखेगा ही 100%, दो से अधिक बार भी हो सकता है, लेकिन अगर अधिक नहीं हुआ तो दो तो कम से कम रहेगा ही उसमें। तो जहां कविता में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आ जाए और जितनी बार आए उतनी बार उसका अर्थ अलग अलग हो, शब्द तो एक ही रहेगा लेकिन जितनी बार वो प्रयोग किया रहेगा, जितनी बार उस शब्द का प्रयोग हुआ रहेगा उतनी बार वो अलग अर्थ देगा। तो जहां इस तरह से आपको दिखे कि एक ही शब्द के कई अर्थ नहीं, सॉरी, एक शब्द दो या दो से अधिक बार आया हो और उसका प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। देखिए बच्चों, अनुप्रास अलंकार जब मैंने आपको बताया था तो वहां पे एक अक्षर कई बार आ रहा था, यानी अनुप्रास में, अनुप्रास अलंकार में क्या था कि एक अक्षर कई बार आता था। एक अक्षर कई बार आता था, कई बार आता था। लेकिन यमक अलंकार में थोड़ा सा अंतर है अनुप्रास से, बाकी वैसे ही है। जैसे यमक अलंकार में आपको शब्द की आवृत्ति मिलेगी, यानी एक शब्द कई बार आएगा, एक शब्द कई बार आएगा और जितनी बार आएगा उतनी बार उसका अर्थ भी अलग अलग होगा। यहाँ पे ये चीजें आप ध्यान रखें, बड़ा ही सूक्ष्म अंतर है। अनुप्रास अलंकार में एक अक्षर कई बार आएगा। अक्षर क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसके हम टुकड़े ना कर सके, और यदि हम टुकड़े कर भी दें तो उन टुकड़ों का कोई मतलब नहीं होगा। ऐसी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण या अक्षर। वर्ण जैसे आपका का है, मा है, आ, ई, उ, ये सब क्या है? अक्षर है, यानी ये किसी के योग से नहीं बने हैं। और शब्द क्या होता है? यानी जब हम कई अक्षर जोड़ देते हैं आपस में और वो सार्थक हो तो वो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं, यानी वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। तो अनुप्रास अलंकार में एक अक्षर कई बार आएगा, जैसे कोई भी अक्षर हो सकता है, का हो सकता है, मा हो सकता है, सा हो सकता है। तो अक्षर कई बार आएगा अनुप्रास अलंकार में। और यमक अलंकार में एक शब्द कई बार आएगा, यानी अनुप्रास अलंकार में अक्षरों की आवृत्ति होगी, यानी एक अक्षर बार बार आएगा, और यमक अलंकार में कोई शब्द बार बार आएगा। और जितनी बार आएगा, शब्द तो एक ही रहेगा लेकिन जितनी बार वो लिखा रहेगा शब्द उतनी बार उसका अर्थ भी अलग अलग होगा। तो वहां पर यमक अलंकार होता है।
परिभाषा आप समझ गए होंगे बच्चों कि जहां कविता में, जहां किसी लाइन में, किसी पंक्ति में, कविता में आपको एक शब्द दो या दो से अधिक बार दिख जाए, यानी 2 बार तो आपको प्रायः देखने को ही मिलेगा, लेकिन 2 से अधिक भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2 या 2 से अधिक बार आए, वहां पर यमक अलंकार होता है और उसका अर्थ भी जितनी बार आएगा शब्द उतनी बार उसका अर्थ अलग अलग होगा। शब्द एक, अर्थ अलग अलग, तो वहां यमक अलंकार होता है। आइए इसी बात को हम एक उदाहरण के माध्यम से हम स्पष्ट करते हैं और अधिक स्पष्ट करते हैं। देखिए पहला उदाहरण यहाँ पे मैंने लिया है, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि घटा शब्द यहाँ पे 2 बार आया है। तो हमारी परिभाषा भी यही कहती है कि जहां कविता में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, यानी शब्द की संख्या 2 भी हो सकती है और 2 से ज्यादा भी हो सकती है। तो 2 तो यहाँ हमें दिख रही है, घटा और घटा, और जितनी बार शब्द प्रयुक्त हुआ रहेगा एक ही शब्द, उसका अर्थ भी उतनी बार अलग अलग होगा, यानी इस घटा का अलग मतलब होगा और इस घटा का अलग मतलब होगा, तभी वहां यमक अलंकार होगा। तो काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ देखते हैं पहली वाली घटा का क्या मतलब है। तो काली घटा यानी काले बादल, घटा का मतलब, पहली वाली घटा का मतलब है, पहली घटा का मतलब बादल, पहली घटा का मतलब क्या होता है, बादल। और जो दूसरी घटा है यानी काली घटा का घमंड घटा, घटा यानी घटना, कम होना, घटा का मतलब, दूसरी घटा का मतलब है कम होना, दूसरी घटा का क्या मतलब है, कम होना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि घटा शब्द तो एक ही है, लेकिन जितनी बार आया है, 2 बार आया है और दोनों बार उसका अलग अलग अर्थ है। तो यही चीज हमें अभी यमक अलंकार में पता चली कि जहाँ कविता में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आ जाए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो यानी इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। ऐसे आपको परीक्षा में भी प्रश्न मिलेगा। तो अगर कोई शब्द किसी लाइन में एक ही शब्द 2 बार आया रहेगा तो आप जान लीजिएगा, और अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। अगर अर्थ दोनों का अलग अलग हो रहा है तो वहां यमक अलंकार है। फिर अगला उदाहरण है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, यानी 3 बेर, यहाँ पे कौन सा शब्द 2 बार आया है। तो देखिए बेर, एक बेर यहाँ है और एक बेर यहाँ है। तो 3 बेर खाती थी, बेर का मतलब, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, बेर का मतलब होता है समय। 3 बेर यानी 3 बार जिसे आप कह सकते हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, और एक बेर का मतलब हो गया फल। ठीक है, तो यहाँ पहले बेर का मतलब हो गया समय और दूसरी बेर का मतलब हो गया फल। तो इस वजह से यहाँ कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। अगला उदाहरण है इसी क्रम में, उधव जोग जोग हम नाही। यहाँ पे जोग जोग शब्द 2 बार आया है, यानी सब जोग शब्द की आवृत्ति है। यहाँ पे अगर हम कहें तो गोपियां उद्धव जी से क्या कह रही है, हे उद्धव हम योग साधना के योग्य नहीं है। तो यानी पहले जोग का मतलब होगा योग साधना, जोग, योग साधना, पहले जोग का मतलब होगा योग साधना और दूसरे जोग का मतलब होगा योग्य। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जोग शब्द का अर्थ अलग अलग है, जबकि शब्द तो एक ही है लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग है। इस वजह से यहाँ कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। उधव जोग जोग हम नाही, हे उधव हम जोग के यानी योग साधना के जोग नाही यानी योग योग्य नहीं है। फिर अगला उदाहरण है, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बेनी बेनी शब्द 2 बार आया है। कहे कवि बेनी यानी जो पहला बेनी है वो कवि के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, बेनी यानी कवि का नाम है। और जो दूसरा बेनी है, बेनी ब्याल की चुराई लीनी, ये वाला जो बेनी है इसका मतलब होता है चोटी।
तो यहाँ पे बेनी शब्द के कई अर्थ हैं और शब्द भी एक से अधिक बार प्रयुक्त हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे यमक अलंकार है। बच्चों आशा करते हैं आपको यमक अलंकार की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल सरस्वती क्लासेस को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक अवश्य करें। कल हम पुनः उपस्थित होंगे शब्द अलंकार के अगले अलंकार यानी श्लेष अलंकार के साथ आप लोगों के समक्ष। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।